नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग और शुरुआत करेंगे नॉकआउट न्यूज। तो नॉकआउट न्यूज की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात राहुल गांधी की गुजरात यात्रा की कर लेते हैं। 5 को अहमदाबाद में नेताओं के साथ बैठक करेंगे राहुल गांधी। रिवर फ्रंट पर चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की भी संभावना है। कांग्रेस की चुनाव समिति की पहली बैठक होगी और इसी दिन स्क्रीनिंग कमेटी की भी बैठक होगी। आपको ये बता दें 15 सितंबर तक उम्मीदवारों की सूची घोषित करने की योजना है। पहली सूची में 30 से 40 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होने की भी संभावना है। नेशनल हेराल्ड को लेकर संबित पात्रा ने गंभीर आरोप लगा दिए हैं। उन्होंने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा नहीं, गांधी परिवार बचाओ आंदोलन कहा जा सकता है। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी जमानत पर हैं। कांग्रेस ने एजेंसियों पर दबाव बनाने और तबाही फैलाने की कोशिश की है। सोनिया और राहुल गांधी को विरासत में ही भ्रष्टाचार मिला है। कांग्रेस के चंद्र भानु गुप्ता ने किताब में अखबार की फंडिंग पर सवाल उठाए। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है भारत और कभी हम पर शासन करने वाला अब अर्थव्यवस्था में हमसे पीछे है। हालांकि कांग्रेस अपनी औपनिवेशिक मानसिकता को छोड़ने में असमर्थ रही है। और 5 से 8 सितंबर तक भारत यात्रा होगी और इसी पर रहेंगी शेख हसीना। प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक करेंगी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी उनकी मुलाकात होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी वे मुलाकात कर सकती हैं। बांग्लादेश की जो भी आपत्ति है उस समेत त्रिपुरा से संबंधी अन्य मुद्दों पर चर्चा संभव बताई जा रही है। बांग्लादेश की आपत्ति के कारण नहीं बन पाया था आईसीपी बहुआयामी द्विपक्षीय गठजोड़, उसको मजबूत करने पर अब फोकस होगा। राजस्थान के अजमेर शरीफ की यात्रा पर जा सकती हैं शेख हसीना। गुलाम नबी आजाद और हुड्डा की मुलाकात से हरियाणा कांग्रेस में बवाल है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने अब शिकायत पर सवाल उठा दिए हैं। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल को गद्दार बताया है। उन्होंने कहा विवेक बंसल ने पार्टी को धोखा दिया। विवेक बंसल ने 29 विधायक की पीठ में छुरा घोंपा है। सफाई मांगने वालों का कांग्रेस में कोई वजूद नहीं है। बेहतर होता कि बंसल की शिकायत करती कुमारी शैलजा। आपको ये भी बता दें कि शैलजा और हुड्डा का मैटर अलग है। हुड्डा बोल चुके हैं कि गांधी परिवार के साथ। और जम्मू कश्मीर में सियासी तस्वीर बदलेगी या नहीं, फिलहाल इसकी अटकलें तेज हैं। आजाद की दस्तक से जम्मू कश्मीर में सियासी तस्वीर कितनी बदलेगी, इस पर चर्चाएं हैं। कांग्रेस समेत कई दलों का खेल बिगाड़ सकते हैं गुलाम नबी आजाद। इसी हफ्ते नई पार्टी का गठन का ऐलान कर सकते हैं गुलाम नबी आजाद और इससे नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, इन तमाम पार्टियों के सियासी समीकरण प्रभावित हो सकते हैं। चुनाव घाटी के 3 जिलों में मुसलमान वोटर है और एक निर्णायक फैक्टर है। पुंछ, राजौरी, जम्मू, कठुआ, सांबा, उधमपुर और रियासी में गुलाम नबी आजाद का प्रभाव भी माना जाता है। जम्मू, कठुआ, सांबा, उधमपुर और रियासी में भाजपा की भी अच्छी पैठ है। अब आम आदमी पार्टी भी यहां पर चुनौती पेश कर सकती है। भारत अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया गया है। भारत 2021 के आखिरी 3 महीनों में ब्रिटेन को पीछे छोड़ा है और फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में भी बढ़त बनाए हुए है। भारत ब्रिटेन 5वें पायदान से फिसलकर 6वें पायदान पर ब्रिटेन पहुंच चुका है और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले 4 देश अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी
ब्रिटेन पिछले 4 दशक से सबसे ज्यादा महंगाई से जूझ रहा था। मंदी के बढ़ते रिस्क का सामना कर रहा ब्रिटेन। बैंक ऑफ इंग्लैंड का अनुमान है कि 2024 तक यह स्थिति रह सकती है। 2021 के आखिरी 3 महीने में भारत की अर्थव्यवस्था 854.7 अरब डॉलर रही, जबकि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था 816 अरब डॉलर रही। 1 दशक पहले 11वें स्थान पर थी भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय रुपए के मुकाबले ब्रिटेन की करेंसी पाउंड में 8% की गिरावट रही है। मूडीज ने 2022 के लिए भारतीय जीडीपी ग्रोथ रेट अनुमान 8.8% से घटाकर 7.7% किया है। और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने गिनाई एनईपी 2020 की खूबियां। उन्होंने कहा कि पिछली शिक्षा नीति में सबसे बड़ी विसंगति नामकरण की थी। PHDCCI शिक्षा शिखर सम्मेलन 2022 में बोले जितेंद्र सिंह, स्वतंत्रता के बाद से ही एनईपी भारत में सबसे बड़ा पथ प्रदर्शक सुधार रहा है, क्योंकि नई नीति न केवल प्रगतिशील है बल्कि दूरदर्शी भी है। और इसी के साथ 21वीं सदी के भारत की उभरती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भी ये नई नीति है। मल्टीपल एंट्री या एग्जिट विकल्प का प्रावधान कुछ ऐसा है जिसे पोषित किया जाना चाहिए, क्योंकि इस एकेडमिक लचीलेपन का छात्रों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जो अलग अलग करियर के अवसरों का लाभ उठाने से संबंधित होगा, जो उनकी आंतरिक शिक्षा और अंतर्निहित योग्यता पर भी निर्भर करता है। व्यवहारिता या उपयुक्तता पर भी भविष्य में शिक्षकों के लिए भी विचार किया जा सकता है, और इससे उन्हें करियर लचीलापन और उन्नयन के अवसर मिलते हैं। कई पश्चिमी देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुविषयक पाठ्यक्रम की वकालत भी करती है एनईपी। उद्यमिता और पाठ्यक्रम में किस तरह से उद्यमिता को शामिल किया गया है, इसका भी इसमें बोलबाला है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 46वें स्थान पर है, इसका भी जिक्र उन्होंने किया। और बेटी की मौत पर कोविशील्ड से किस तरह 1000 करोड़ रुपए मुआवजा मांगा गया है, ये भी आपको बताते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीरम और बिल गेट्स को भेजा है नोटिस। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से 1000 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कंपनी और अन्य पक्षकारों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता दिलीप लुनावत की ये याचिका है, जिस पर नोटिस जारी किए जाने पर मेडिकल छात्रा बेटी स्नेहल लुनावत की मौत पर ये याचिका लगाई गई थी। बिल गेट्स, केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार, डीजीसीआई को भी पक्षकार इसमें बनाया गया है। बिल गेट्स के फाउंडेशन ने एसआईआई कंपनी के साथ की थी इसमें भागीदारी, और अब नवंबर यानी 17 नवंबर को इस पूरे मामले में सुनवाई होनी है। पेटीएम, रेजर पे और कैश फ्री पर ईडी का शिकंजा कसने जा रहा है। चाइनीज लोन ऐप केस में ईडी की 6 ठिकानों पर छापेमारी होगी। विभिन्न बैंक खातों से 17 करोड़ रुपए जब्त किए जाएंगे, और भारत में फर्जी तरीके से व्यावसायिक कार्य कर रही थी ये तमाम संस्थाएं। बेंगलुरु के साइबर थाने में 18 एफआईआर पर कार्रवाई की गई। और उधर दिल्ली पुलिस ने नोरा फतेही से 6 घंटे में 50 सवाल पूछे हैं। जैकलिन फर्नांडिस, नोरा फतेही से पुलिस और ईडी की पूछताछ लगातार चल रही है। पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने नोरा से करीब 4 घंटे तक पूछताछ की। 2 घंटे उनके जैकलिन के साथ कनेक्शन को लेकर कई सवाल किए गए। 12 सितंबर को दिल्ली पुलिस जैकलिन से पूछताछ करने वाली है, तो और 26 सितंबर को ईडी जैकलिन से पूछताछ करेगी। नोरा ने कहा कि मैं सुकेश की पत्नी से नेल आर्ट फंक्शन में मिली थी, यहीं उन्होंने मुझे एक BMW कार गिफ्ट की थी। मैं दोनों की क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में बिल्कुल नहीं जानती थी, और मेरा जैकलिन के साथ भी कोई कनेक्शन नहीं है। इस पूरे मामले में नोरा से ही 3 बार पूछताछ की जा चुकी है। और कर्नाटक में बीजेपी के सावरकर टी शर्ट दाव की अब बात कर लेते हैं। बेलगाम में सावरकर के फोटो वाली टी शर्ट, फोटो और बैनर का वितरण किया गया। बेलगाम उत्तर विधायक अनिल बांट रहे थे सावरकर की टी शर्ट, उनके फोटो और उनके बैनर। बेलगाम उत्तर विधानसभा क्षेत्र में गणेश पूजा के बाद ये वितरण किया गया। निर्वाचन क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को भी
बांटने के लिए 10,000 बाकायदा टी शर्ट्स तैयार किए गए। मध्य प्रदेश के नेताजी का जहां दम वहां हम फॉर्मूला सामने आया है। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के दौर के बाद अब नेताओं में खलबली मची हुई है, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व यहां पर दौरे कर रहा है। बदलाव की वयार के कयासों के बाद हड़कंप है। नई सरकार के दर पर पहुंचने लगे हैं एमपी के सत्तारूढ़ नेता, और सरकार के एक ओबीसी मंत्री का 5 दिन से दिल्ली में डेरा है, ये भी चर्चा का विषय है। सीएम शिवराज के करीबी और बड़े ओबीसी नेता हैं ये मंत्री, जिनके डेरे अब कहीं और लग रहे हैं। और छत्तीसगढ़ का 30वां जिला बना सारंगढ़ बिलाईगढ़। आपको बता दें 540 करोड़ 32 लाख की लागत से 46 विकास कार्यों की सौगात दी गई है। नारेबाजी के बीच सीएम भूपेश बघेल ने कहा, सारंगढ़ भौगोलिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बस्तर की तरह सारंगढ़ का दशहरा भी प्रसिद्ध है। किसान यहां संपन्न हुए हैं। गाय का दूध, गोबर और गौमूत्र सभी का उपयोग हुआ है। और मणिपुर में जेडीयू को बड़े झटके के बाद बिहार में सियासत तेज है और बिहार का बदला मणिपुर में लिया गया, ऐसी चर्चाएं हैं। मणिपुर में जेडीयू के 5 विधायक भाजपा में शामिल हुए और सुशील मोदी बोले हैं कि जेडीयू मुक्त होगा बिहार। अरुणाचल के बाद मणिपुर भी जेडीयू मुक्त है। लालू बिहार को जेडीयू मुक्त कर देंगे, ये उन्होंने कहा। लल्लन सिंह का भी जवाब आया, कहा देश जुमलेबाजों से मुक्त होगा। और एनसीआर की तर्ज पर लखनऊ के आसपास उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश है, राज्य राजधानी क्षेत्र के गठन के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दे दिए गए हैं। लखनऊ मेट्रो के अगले चरण की 1 सप्ताह में कार्य योजना तैयार करने के आदेश हैं। 50 वर्षों की जरूरत के हिसाब से मास्टर प्लान तैयार किया जाए, ऐसे भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। लखनऊ के साथ साथ उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली भी इसमें शामिल हो सकते हैं, और इसके अलावा बाराबंकी, कानपुर नगर और कानपुर देहात भी इसमें शामिल हो सकते हैं। और एमपी के निमाड़ के सांसद के भतीजे ने ठेकेदारों की एंट्री बंद करवा दी है। पीडब्ल्यूडी अफसरों को सांसद के भतीजे की चेतावनी सामने आई है कि सभी ठेके वे खुद लेंगे। नए टेंडर जारी होने के बाद सभी ठेकेदारों को यह सूचना दे दें कि हाल ही में इस जिले में सीमेंट कंपनी ने ठेकेदारों को पार्टी दी थी। इस पार्टी में पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स अफसर भी शामिल हुए थे। इसी पार्टी में ही ठेकेदारों को संसद के भतीजे का फरमान सुनाया गया। सीमेंट कंपनी के एक अफसर ने सरकार तक पूरी शिकायत पहुंचाई। अब देखना यह होगा कि सरकार ठेकेदारों का साथ देती है या फिर सांसद के भतीजे का। और तमाम अटकलों के बाद आखिरकार गौरव यादव ही पंजाब के डीजीपी रहेंगे। पंजाब में डीजीपी की कुर्सी को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार ने स्टैंड ले लिया है। गौरव यादव को ही डीजीपी बनाए रखने का ऑर्डर जारी हो गया है। यूपीएससी की मंजूरी से भावरा को हाउसिंग कॉर्पोरेशन दिया गया है। वीके भावरा कल छुट्टी से वापस लौट रहे हैं। 2 साल के लिए नियुक्त किए गए थे वीके भावरा। पिछली कांग्रेस सरकार के वक्त उन्हें डीजीपी बनाया गया था। वीके भावरा पिछली सरकार के 10 के पैनल में से 3 अफसर शॉर्टलिस्ट हुए थे, और भावरा अब इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। भगवंत मान की अगुवाई वाली ये सरकार की मुश्किल इस एक फैसले से भी बढ़ सकती है। और मुसलमान देशों से बॉयकॉट ब्राह्मण की मांग उठ रही है। ब्रह्मास्त्र की मांग उठ रही है, बॉयकॉट ब्रह्मास्त्र की मांग उठ रही है। और इसी बीच आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की फिल्म ब्रह्मास्त्र सबके निशाने पर है। फिल्म ब्रह्मास्त्र के जोर शोर से बॉयकॉट की मांग उठ रही है, और ये लोग इस हैशटैग का ज्यादातर इस्तेमाल कर रहे हैं। और ट्वीट पाकिस्तान समेत कई मुसलमान देशों से उठ रहे हैं। पाकिस्तान, कुवैत और कतर आदि जगहों से बॉयकॉट ब्रह्मास्त्र करवाया जा रहा है। एसएस राजमौली ने ब्रह्मास्त्र से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसके बाद से बवाल और ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश के मंत्री पुत्र की एसीएच से बढ़ती नजदीकियों की बात अब यहां कर लेते हैं।
पिता मंत्री की राजनीति पर मंत्रालय में बेटे का वैभव। यहां देखिए कि एसीएस के चैम्बर में मंत्री पुत्र की एंट्री किसी फिल्मी सीन जैसी ही है। मंत्रालय के पोर्च पर गाड़ी रुकते ही सुरक्षाकर्मी खुद रिसीव करते हैं। एसीएस का दरबारी पहले से ही दरवाजा खोलकर इंतजार करता है। मंत्री पुत्र और एसीएस के बीच करीब आधा घंटा की ये मीटिंग होती है और इसी दौरान किसी को एंट्री नहीं है। औपचारिकताएं भी लिफाफा देखकर ही ली जाती हैं और विश्लेषकों का अनुमान मंत्री जी के गृह जिले से संबंधित काम पुत्र को सौंपने की चर्चा हो रही है।